तो चर्चा होगी इसी पर, और हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी है, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ संदीप सबलोग जी कांग्रेस से, दुर्गेश केसवानी जी भाजपा प्रवक्ता, माफ कीजिएगा डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, क्योंकि अब दुर्गेश केसवानी जी डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हो गए हैं, बधाई हो उन्हें। सुशील शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुर्गेश जी आपसे ही सवाल, मोटो मानते हैं आप भाजपा का, या फिर सहज जो पार्टी की गाइडलाइन है उसको फॉलो करने की बात? पिछले एक साल में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो कृषि कानून लाए गए थे, उनको लेकर पूरे देश में जिस तरह से किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की और सरकार की जो थूथू हुई है, केवल किसानों में नहीं आम जनता के बीच भी सरकार की विश्वसनीयता कम हुई है। इन सब बातों को भली भांति संतोष जी ने इसका मूल्यांकन किया, मुझे लगता है, क्योंकि आरएसएस और संघ के लोग इस बात में बड़े चतुर मानता हूं मैं कि वो धरातल स्तर पर जाके उसका मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं और उसके हिसाब से रणनीति को तय करते हैं। तो निश्चित रूप से आज पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से किसान बहुत ज्यादा नाराज है। हम मध्य प्रदेश की ही अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आज देखिए कि अभी खाद का सीजन चल रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में तमाम जगह लगातार ये खबरें आ रही है किसानों को खाद न मिलने से चक्का जाम की स्थितियां बन रही है। वो वही खाद जो पहले 1200 1250 की बोरी मिलती थी, वो 1900 1950 2000 की बोरी सरकार की तरफ से हो गई है, उसको भी कालाबाजारी लगातार चल रही है। तो अब ये लगता है कि भारत और हमारा मध्य प्रदेश की ग्रामीण अंचलों से पर आधारित प्रदेश है और यहाँ जो भी सरकार की रणनीति तय होगी या सरकार को बनाने के लिए जो भी फैसला होगा वो गांव से होगा और गांव की चौपाल से होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये लाजमी है, क्योंकि आदिवासियों का जो कार्ड खेला गया वह भी फ्यूज बल्ब की तरह दिखाई देने लगा है। क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस की सरकारें जब भी केंद्र में रही या मध्य प्रदेश में रही तो हमारा फोकस गांव, गरीब और किसान रहा। दूसरी तरफ हमने आदिवासी और गरीब और तबकों को समृद्ध बनाने के भी प्रयास किए और उनके लिए योजना और कार्यक्रम चालू किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 17-18 साल में मध्य प्रदेश में ना तो आदिवासियों के हित में कोई काम किए, ना मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर कोई ऐसा बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से आई है, सिवाय इसके कि उनको पीठ पे लाठियां मारना, छाती में गोलियां मारना और बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले की एक घटना मैं आपको इस चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ किसानों को दंगा करके पीटा गया। तो अब किसानों के सामने किस मुंह को लेकर जाएंगे, ये एक बात सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने खुद ही खड़ा हो जाता है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी पर किसान, गरीब, नौजवान कोई भी भरोसा करने की स्थिति में नहीं है, कोई भी भरोसा करने की स्थिति में नहीं। ठीक बात है। सुशील जी, का हिस्सा है। संदीप सबलोग जी, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी ने कहा है कि अब इतना सारा सब कुछ कह दिया, आप डॉक्टर संदीप सबलोग क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी ने जो बातें कही है उनके शोध में कहीं कुछ कमी रह गई है, उन्हें अभी थोड़ा सा और रिसर्च अपने काम में करना चाहिए। तो जिस तरह के आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने सीधा है, क्या आपकी सरकार ने दुर्गेश जी, मैंने आपकी बात को सुना है, आपने भी बात को सुनी है। ठीक है दुर्गेश जी, सुन रहे हैं, आप बोलिए। तो जिस तरह से दुर्गेश जी ने ये आरोप लगाया कि किसानों के कर्जे माफ नहीं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदन में इस बात को स्वीकार नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी ने 26 लाख से अधिक किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ किया? भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने में बहुत माहिर, रिसर्च किए हुए हैं और इस मामले में उनको डॉक्टरेट होती है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को। तो जब संसद में, विधानसभा में इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि 1 लाख तक के कर्जे माफ हुए, दूसरी बात ये कहते हैं कि हम विपक्ष में क्यों बैठे? अरे लोकतंत्र में थोड़ी बैठे, हम लूट तंत्र से और लोकतंत्र के द्वारा हार के बैठे हैं। आपने जो उपचुनाव का जिक्र किया है, ये उपचुनाव जो होते हैं सरकार के फेवर के चुनाव होते हैं, सरकार अपनी वकीली से चुनाव लड़के जीतती है। हम भी ये चुनाव लड़ते हैं और सारे चुनाव हम जीतते थे और इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है कि वो चुनाव हम हारे, क्योंकि ये सरकारें ही लोग चुनाव जीतती है। तो ये जनतंत्र का, लोकतंत्र का या जनादेश का आईना नहीं है। जनादेश का आईना तो आपको 1.5 साल बाद, 2 साल बाद देखने को मिलने वाला है, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कलई
आम जनता एक बार फिर खोलेगी, क्योंकि 15 साल तक आपने जो शासन किया उसका भी जनादेश तो प्रदेश की जनता ने आपको दिया था। अलग आ रहे हैं दुर्गेश जी, आपके पास आ रहे हैं। जी 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 तो मेरा कहना बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसानों को गुमराह करने का एक षड्यंत्र शुरू कर रही है, जिस तरह से कुचक्र शुरू कर रही है, किसान भोला भाला जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो समझदार नहीं है। मध्य प्रदेश का किसान, मैं सुशील शर्मा जी की बात को भी बड़े गौर से सुना था, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जिस तरह से मध्य प्रदेश के किसानों ने शांति और सद्भाव का परिचय किसान आंदोलन के समय दिया कि ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश का किसान बहुत सरल सहज किसान है और बहुत छोटा तबके का बहुत कमजोर किसान है। वह अपने खेत और खलिहान को देखेगा या आंदोलन को देखेगा, इसलिए उस आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ। लेकिन निचले स्तर पर आप देखिए किसानों ने इन पूरे काले कानूनों का लगातार विरोध भी दर्ज कराया है, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं संतोष जी ने जिस तरह से मुहिम शुरू की है, तो दुर्गेश जी ने सवाल उठाए, तो दुर्गेश जी को मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसानों के हित में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसानों के लिए वो किसी तरह की सहानुभूति बता सके। मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी ही सरकार ने बिजली के बिलों के नाम पर किसानों के घरों से सामान उठा के उनकी साइकिलें छीन ली, उनकी मोपेड छीन लिए, उनके कूलर और फ्रिज छीन लिए, उनके तमाम सामान जो मोटर पंप होते थे वो छीन के जब्त कर लिए। तो इससे ज्यादा किसानों के लिए उत्पीड़न और यातना का दौर ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसान और नौजवान की कदर की है, तभी आज मध्य प्रदेश में और देश में किसानों की दम पे, नौजवानों की दम पे आज भारत मजबूती के साथ खड़ा है। ये कांग्रेस की देन है कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों पे और नौजवानों पे विश्वास। देखिए, अब संदीप जी ने कह दिया, बिल्कुल कांग्रेस ने किसानों और नौजवानों की हमेशा बात की है। सुशील जी, संदीप जी ने ये भी कह दिया कि